हमको 10 वरदानों की आवश्यकता नहीं है, मात्र हमको 2 मिल जाएं, बस 2 ही काफी है। दशरथ जी ने कहा देवी अगर ऐसी बात है तो महारानी कैकेयी ने कहा स्वामी अब हमको विश्वास है जो मैं मांगूंगी सो मिलेगा। तो ये महाराज 2 वरदान है, तो पहला वरदान मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ। कैकेयी ने प्रथम वरदान में क्या मांगा, बाबा जी मानस में लिखते हैं कि तापस भेष भैया सुनहु प्राणे पति भावत जी महाराज मैं प्रथम वरदान में राम की जगह अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगती हूँ। जैसे महारानी कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी ना, इस बात से महाराज दशरथ को ना कोई दुख हुआ ना कोई सुख हुआ। क्यों? महाराज दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को एक समान मानते हैं। मन में विचार करने लगे वाह सत्य कहा है, अपना अपना होता है पराया पराया होता है, गैर दूसरे का मेरे भैया बहनों कभी होने वाला नहीं है। महाराज दशरथ जी ने कहा देवी कोई बात नहीं, तुम भरत के लिए राजगद्दी कहती हो ना, मैं भरत को दे दूंगा, बताओ तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज मेरा जो दूसरा वरदान है ना कोई साधारण नहीं है, हो सकता जो मैं मांगू आप ना दे पाओ। दशरथ जी ने कहा देवी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो, तुम मेरी बार बार परीक्षा न लो, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, एक तिल फर्क नहीं आने दूंगा देवी, जो इच्छा हो मांगो। कैकेयी ने कहा तो सुनो महाराज दूसरा वरदान क्या मांगती है। अरे तापस भेष विशेष उदासी, अरे तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी ने मांग लिया दूसरे वरदान में तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी के लिए महाराज मैं 14 वर्षों का वनवास मांगती हूँ। जो ये वचन सुने महाराज दशरथ को प्रतीत ना हो सका कि मेरी महारानी कैकेयी राम के बारे में ऐसा कह सकती है। क्यों? कैकेयी तो अपने सगे पुत्र से ज्यादा राम को मानती है। तो महाराज दशरथ जी को ये बात प्रतीत नहीं हो सकती है कि ये बात सत्य है कि मेरी महारानी कैकेयी आज मुझसे मेरे पुत्र राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग रही है। महाराज दशरथ कहने लगे देवी इस प्रकार के वचन सुनाकर हमको डराओ मत, धमकाओ मत, बताओ तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज ना तो मैं तुमको धमका रही हूं ना डरा रही हूं, जो मैंने राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है ना मैं बस यही लूंगी यही लूंगी यही लूंगी। महाराज दशरथ कहने लगे देवी आखिर में उस गौ स्वरूपे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही हो। तुम प्रथम वरदान में मांगती हो ना कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिल जाए,
मैं तुम्हारे पुत्र को हंसी खुशी से राजगद्दी दे दूंगा महारानी, लेकिन राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मत मांगो। मैं सुबह ननिहाल से तुम्हारे पुत्र को बुला लूंगा, हंसी खुशी के साथ तुम्हारे पुत्र का राज्य अभिषेक कर दूंगा। हे महारानी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। आज मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर भीख मांगता हूँ कि उस राम के साथ में इतना बड़ा अन्याय मत करो। महाराज दशरथ रोने लगे, लेकिन कैकेयी के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। महारानी बस यही कहती है, मैं राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास लूंगी। महाराज दशरथ जी चरणों में गिरे, भीख मांगने लगे और कहने लगे कि करता हूं तुम्हारी विनती, हे महारानी, करता हूं तुम्हारी विनती, स्वीकार करो ना। आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, यूं दूर करो ना। रानी के रानी के स्वीकार करो ना। आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, यूं दूर करो ना। भंडार जो चाहो, मानो कहा तुम मेरा, मानो कहा तुम मेरा, इनकार करो ना। आंखों से मेरे राम को दूर करो ना, यूं दूर करो ना। महाराज कहते महारानी, एक राम के बदले में जो चाहो दे दूंगा, तेरे भरती को तक तो सारा काज दे दूंगा। पर जान बूझ कर रानी, पर जान बूझ कर रानी, ये कसूर करो ना। आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, यूं दूर करो ना। अंतिम भाव में महाराज कहते हैं, नैनों की ज्योति मुझसे गुलफाम ना मांगो, मांगो हमारी जान पर वनवास ना मांगो। समझ
शीशा समझकर दिल को चूर चूर करो ना, आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, यूं दूर करो ना रानी बेटी। करता हूँ तुम्हारी विनती, करता हूँ तुम्हारी विनती, स्वीकार करो ना, आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, यूं दूर करो ना। आज महाराज दशरथ बहुत निवेदन करते हैं देवी, इसलिए दूसरा जो वरदान तुमने हमसे राम जी के लिए 14 वर्षों का मांगा है वापस ले लो। लेकिन भैया महारानी कैकेयी ने कहा महाराज मैंने मांग लिया ना 14 वर्षों के लिए वनवास राम जी के लिए, अगर आप दूसरा वरदान हमें नहीं देना चाहते हैं तो मत दो, लेकिन पहले आप ये कह दो कि हम रघुवंशी नहीं हैं, सत्य का पालन करने वाले नहीं हैं, तो मैं दूसरा वरदान वापस ले सकती हूँ। दशरथ जी ने कहा हे देवी कदापि ये नहीं हो सकता है, क्यों? हम रघुवंशी रहे हैं, सत्य का पालन करने वाले रहे हैं, हमारे रघुवंश की परंपरा रही है कि लोगों ने प्राण देना सीखा है लेकिन कभी भी वचन से पीछे नहीं हटे। तो कैकेयी ने कहा तो महाराज जो मैंने मांग लिया सो आप यही दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, महारानी कैकेयी राम जी के लिए 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा कि महाराज हमको 14 वर्षों का वनवास चाहिए। भाई 15 वर्ष का मांग लेती, 16 वर्ष का मांगती, या 13 वर्ष हो सकते थे, 9 वर्ष, लेकिन महारानी कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा कि महाराज मैं राम जी के लिए 14 वर्षों का वन चाहती हूँ। तो समझिएगा क्यों मांगा, क्योंकि रावण का पुत्र है जिसका नाम है मेघनाद, और मेघनाद इसका नाम इसलिए पड़ गया कि जिस समय मेघनाद का पुत्र का जन्म हुआ रावण के यहाँ, तो भैया मेघनाद ने मेघ के समान गर्जना किया। नाद माने गर्जना, यानी मेघनाद ने मेघ के समान गर्जना किया, इसलिए रावण ने अपने पुत्र का नाम रख दिया मेघनाद। तो मेघनाद जिस समय ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया, बड़ी कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा हे मेघनाद मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो। मेघनाद कहने लगा पितामह जो मैं मांगूंगा सो मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो मेघनाद तुम जो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन ये मत कहना कि हमको अमर कर दो। क्यों? अमर होने का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। संसार में जो कोई आया है एक न एक दिन उसको जाना है, इसलिए और तुम्हारे मन में जो हो सो मांग लो। मेघनाद कहने लगा पितामह अगर हमको अमर होने का वरदान आप नहीं दे सकते हो तो फिर हमको ऐसा वरदान दो कि जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो, जिससे हमारी जीवन की रक्षा हो। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मेघनाद जाओ मैं तुमको ऐसा ही वरदान दे रहा हूँ जिससे तुम्हारे जीवन की रक्षा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो मेघनाद तुमको कोई साधारण व्यक्ति नहीं मारेगा। कौन मारेगा? जो जाने 14 बरस नींद नारी और अन्न। हे मेघनाद तुमको वही व्यक्ति मारेगा जो 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, 14 वर्षों तक अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा और 14 वर्षों तक भोजन नहीं करेगा। हे मेघनाद तुमको वही व्यक्ति मार सकता है संसार में, अन्यथा तुमको कोई मारने वाला है नहीं। अब जैसे वरदान सुना मेघनाद ने ना तो प्रसन्न हुआ, सोचने लगा ऐसा व्यक्ति कौन संसार में होगा
जो 14 वर्षों तक नींद का त्याग कर देगा। अरे यहाँ तो 2-4 दिन सोने को ना मिले ना तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर बात है 14 वर्षों की। मेघनाथ कहता मान लीजिए सोएगा नहीं, फिर आता है 14 वर्षों तक वो अपने घर पर अपनी नारी के पास नहीं जाएगा, नारी का त्याग कर दे। मेघनाथ कहता ये भी बात वरदान साधारण नहीं है, और फिर अंत में भोजन नहीं करेगा। मेघनाथ कहने लगा इतने गुण किसी के अंदर मिलने वाले नहीं है, इसका मतलब हम अमर हैं, हमको इस संसार में कोई मार नहीं सकता है। तो इसलिए माता सरस्वती खुद विराजमान है बुद्धि पर, कहती हैं राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगो। क्यों? जब राम जाएंगे तो साथ में लक्ष्मण जाएंगे, और जब तक लक्ष्मण जाएंगे नहीं तब तक मेघनाद का कोई वध नहीं कर सकता है, क्योंकि मेघनाद का वध लक्ष्मण के ही द्वारा होना है। इसलिए 14 वर्षों का महारानी कैकेयी वनवास मांगती है। और 14 वर्ष जाने का मेन कारण एक ही है, मेन कारण एक है जो राम जी जा रहे हैं वन। वो कौन कारण है? अरे उमरी दशानन की बची, अरे बरस चतुर्दश से मंथरा है ताहत, सोई मंथरा है ताहत, कहीं शारदा से मृत्यु में केवल 14 वर्ष बकाया है। रावण की मृत्यु में शेष केवल 14 वर्ष हैं। तो भगवान राम जो लक्ष्मी पति के अवतारी हैं, इसलिए ज्यादा कष्ट जंगल में ना हो, क्योंकि रावण का अंत राम जी के ही द्वारा होना है। इसलिए मंत्रा की बुद्धि पर माता सरस्वती विराजमान है, कहते हैं 14 वर्षों का वन हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि शेष शारदा भी अपने मुख से कह रहे हो कि राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास हो। इसलिए महारानी कैकेयी कहती है महाराज अगर आप देना चाहते हो तो मैं बस यही चाहती हूँ, राम जी के लिए 14 वर्षों का वन। महारानी कैकेयी कहने, जैसे महारानी कैकेयी ने कहा तो महाराज दशरथ कहने लगे देवी आज तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, लेकिन एक दिन जब तुम अपने अपराध को जानोगी ना तो बहुत पछताओगी, सिर धुन धुन कर रोगी, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है। कैकेयी तूने तो मेरा कहीं कर नहीं छोड़ा, तूने तो मेरा सर्वस्व लूट लिया। कि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। अपनी लाल सजाने आँख तरसेगी सजने को, हाथ तरसेंगी कंगना को।
तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगना को, बाल तरसेंगे गजरे को, हाँ आँख तरसेगी कजरे को, तू तरस जाएगी रानी, हाँ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। दशरथ के खजाने को। महाराज दशरथ जी ने कहा देवी राम चला गया ना तो राम मेरा प्राण है, अगर राम चला गया तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ देवी। तुम्हारा जो ब्याज था मुझ पर बहुत बढ़ गया था, अब मूलधन लो साथ ही साथ ब्याज लो, और इतना ही नहीं देवी अपना आंचल पसारो, अगर राम चला गया तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ देवी। कि रानी रानी आंचल पसार कर जाले और ब्याज भी ले, इस बूढ़े नप के प्राण मिले। इतना कह करके महाराज अयोध्यापति दशरथ जी भैया उसी कोप भवन पृथ्वी पर धराशाही हो गए, जैसे मूर्छा खाकर गिर पड़ते हैं महाराज। उनके मुख से बार बार राम का शब्द निकल रहा है, बार बार मेरे भैया राम का शब्द निकल रहा है। महाराज कोप भवन पे पड़े हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि महाराज कोप भवन में है। जैसे सुमंत मंत्री को ये सूचना मिलती है कि मेरी मंजली मेरे महाराज कोप भवन में है, सुमंत मंत्री घबरा गए, सोचने लगे अरे यहाँ तो आनंद की बधाइयां बज रही हैं, लेकिन महलों में ऐसा कोई लक्षण नहीं लग रहा है राम के राज अभिषेक की तैयारी जैसा। सुमंत मंत्री यही सोच विचार कर जैसे महलों के अंदर पहुंचते हैं ना, तो वहां पर महलों के पास गए तो सन्नाटा छाया हुआ है, कोई महलों से बाहर आवाज नहीं आ रही है। सुमंत मंत्री घबरा गए हैं, नाथ ये क्या है जो महल से आवाज नहीं आ रही है, बाहर धुंदलियां बज रही, बधाइयां बज रही हैं, क्यों? महाराज जी के पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। सुमंत मंत्री धीरज छोड़कर जैसे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर पड़े महाराज अयोध्यापति दशरथ तड़प रहे हैं, मुख से बार बार राम का शब्द निकल रहा है। महाराज जी तड़प रहे हैं। सुमंत मंत्री ने देखा जैसे तो मछली को जल से बाहर निकाल दो ना, मछली जल के बिना बेचारी तड़पने लगती है। आज भगवान प्रभु श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ कोप भवन में पड़े तड़प रहे हैं मछली की भांति। सुमंत मंत्री ने ज्यों ही महाराज की अपनी ये दशा दयनीय देखी, सुमंत मंत्री की आंखों से आंसू आ गए।
तत्काल मंझली महारानी कैकई से कहा, महारानी अरे बाहर तो बधाइयां बज रही हैं, लेकिन हे मैया ये मैं क्या देख रहा हूँ, आखिर में महाराज क्यों मूर्छित है? इनका पटका अलग पड़ा है, पगड़ी अलग है, माला के मोती बिखरे हुए हैं। महारानी आखिर में मूर्छा महाराज को क्यों आई? महारानी कैकई ने कहा, मंत्री महोदय तुम जानना चाहते हो ना कि महाराज दशरथ को मूर्छा क्यों आई है ना? तो जाओ पहले राम को लेकर आओ, जब राम आएगा ना तब तुमको सब कारण मालूम हो जाएगा कि महाराज को मूर्छा क्यों आई है। जो ये वचन सुमंत मंत्री ने भैया सुना, तत्काल महारानी कैकई को प्रणाम किया। आज राम को लेने जा रहे सुमंत मंत्री, आज बढ़ तो रहे हैं राम जी के महलों की तरफ, लेकिन आज मेरे भैया पांव साथ नहीं दे रहे हैं। इतना दुख का समय है कि महाराज मूर्छित हैं। किसी प्रकार से महाराज अयोध्या पर भैया सुमंत मंत्री भगवान राम के पास पहुंचे, दुखी मन से कहा, हे प्रभु हे राम चलो तुमको मंझली महारानी कैकई ने बुलाया है। जैसे राम जी ने सुमंत मंत्री की दयनीय दशा देखी, भगवान राम कहने लगे, हैं मंत्री महोदय आज तुम हमको लेने आए हो, लेकिन बताओ आखिर में तुमको दुख क्या है? सुमंत मंत्री ने कहा, मैं ये नहीं जानता हूँ हे राम, बस हमको इतना मालूम है कि चलो तुमको मंझली महारानी ने जल्दी बुलाया है। भगवान राम कहने लगे, हे मंत्री महोदय चलो। आगे आगे सुमंत मंत्री, पीछे से भगवान प्रभु श्री राम जैसे अपने पिता दशरथ जी के पास आए, भगवान राम ने मंझली महारानी कैकई को देखा कि मेरी मंझली वाली मैया पिता के पास इस रूप में खड़ी है, जैसे कोई एक बाघिन अपने शिकार पर खड़ी हो, अपना शिकार ना छोड़ रही हो। भगवान राम जैसे पहुंचे, तत्काल अपने पिता के पास बैठ गए। हे पूज्य पिता, आखिर में कौन हमसे ऐसी गलती हो गई जो तुमको मूर्छा आई है? कौन मैंने ऐसा गलत काम कर दिया जो आप हमसे नाराज हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं? हे पिताजी, अगर तुमको किसी रोग ने घेरा हो, कोई दुख हो, कोई संकट हो, बताओ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारा उपचार करवाऊंगा, इलाज करवाऊंगा। लेकिन पिताजी मुझसे बात करो, आखिर में तुमको मूर्छा क्यों आई है? महाराज दशरथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब महाराज दशरथ ने जवाब नहीं दिया तो भगवान प्रभु से राम सुमंत मंत्री से कहने लगे, मंत्री महोदय आज पिताजी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आखिर में ऐसी हमसे कौन गलती हो गई, कौन सी भूल हो गई जो हमारे पिता को मूर्छाई है? हे मंत्री महोदय, तुम भी मेरे पिता के समान हो, मंत्री हो तो क्या हुआ, तुम ही बताओ आखिर में मेरे पिता महाराज को मूर्छा क्यों आई? अब सुमंत मंत्री क्या बता दे मूर्छा काहे आई है, कुछ नहीं मालूम है। सुमंत मंत्री सर नीचे कर लेते, कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया ना तो भगवान प्रभु से राम मंझली महारानी से कहने लगे, मैया आज ना हमसे पिता बात कर रहे हैं, ना सुमंत मंत्री कुछ बता रहे हैं, तुम तो हमको ज्यादा अपने सगे पुत्र भरत से ज्यादा हमको मैया मानती हो ना, तो बता दो कि हमारे पिता को मूर्छा क्यों आई है? कैकई ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कैकई नहीं बोली, ये शब्द करुण पुकार